अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक ठाक, शुक्र है अल्लाह का, आपकी दुआएं हैं। ये मेरी मिली सुबह का दिन मेरा इसी से शुरू होता है। सबसे पहले ये मेरे पास आती है। इसको पता नहीं कैसे पता चल जाता है कि टाइम हो गया, और अलार्म से 5 मिनट पहले। खैर मैं उठ गई थी और मैंने अपने हस्बैंड का नाश्ता बनाया। आज मुझे जाना था वॉलंटियर के तौर पे फिर से मेहंदी लगाने के लिए। तो मैं इस तरह जिनका नाश्ता बनाया अपने हस्बैंड का और उनको इतना पसंद आया, आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। मैंने प्याज काट के और उसके अंदर जो कोल थी उसके अंदर मैंने हरी मिर्च चॉप करके डाली। टमाटर के भी सेंटर में जो है कि चॉप करके मैंने वो डाली। फिर मैंने ऊपर 2 ब्रेड के स्लाइस रखे और इसको फोल्ड कर दिया और इसे जो है कि अच्छी तरह सेक लिया। बच्चों का नाश्ता मैंने बाद में बनाया था क्योंकि बच्चे सो रहे थे और छुट्टी थी उनकी, और उन्होंने खाना ही खाया था। तो फिर इसी वजह से मैंने जाना था, उनको खाना खिलाया मैंने, रेडी हुई और मैंने पहले सेंटर जाना था। 2 बजे मुझे सेंटर पहुंचना था, लेकिन मैं लेट हो गई थी क्योंकि उनका स्टाफ वेट करता है सेंटर से, तो मेरी वजह से फिर वो भी रुके हुए थे। खैर इतना ज़्यादा तो नहीं हुई थी, 10-15 मिनट ही लेट हुई थी। खैर हम सब गए, पहुंच गए, लेकिन वहाँ हमने ली मैप की हेल्प। मैप ने तो तौबा हमें घुमा घुमा के भूल भुलैया ही बना दिया। एक पतली सी गली नज़र ना आए, मैप शो ना करे, घूम के फिर वहीं आके खड़े हो जाएं, घूम के फिर वहाँ पे आके खड़े हो जाएं। 10 चक्कर लगाए उसने हमारे। इसीलिए कहते हैं ना बुजुर्ग, लकीर के फ़कीर। इस लकीर के पीछे हमने 10 चक्कर लगा दिए। अगर हम एड्रेस निकाल के देख लेते तो हमें मुश्किल ना होती। ख़ुद भी हंसते रहे, मजाक करते रहे। खैर उसमें भी हमने इंजॉय किया। सेंटर हमें मिल गया था। लास्ट टाइम दूसरा सेंटर था, ये दूसरा था। एक दो से स्टाफ वही था, लेकिन बाकी सब चेंज थे। खैर हर जगह का, हर लोगों के साथ मिलने का एक्सपीरियंस अलग ही होता है। खैर हमें अपना सारा सेटअप किया, अपनी मेहंदी रखी, अपने सारे बताया कि हमने कैसे करना है, क्योंकि नई जगह थी। उन लोगों ने हमें समझाया कि क्या करना है, कहाँ लोग आके बैठेंगे। ये सारी चेयर्स थी, टेबल्स थे, यहाँ पे आके बच्चों ने और उनकी माँओं ने या जो भी था उनके साथ, दादा नानी जो भी था, उन पेरेंट्स ने आना था। तो बस चाइनीज़ हमारे साथ हेल्प करवा रही थी। ये बच्चे आगे थे, इनको सारा हमारे मेन स्टाफ ने, जो थी मेंबर, उन्होंने सारा बताया मेहंदी के बारे में, जो लास्ट टाइम बताया था कि हमारे लिए कितनी मेहंदी ज़रूरी होती है, हम किन मौक़ों पे लगाते हैं, ईदों पे लगाते हैं, शादियों पर, दिवाली और ये करवा चौथ पर। तो ये सब चीज़ें बताई इन्होंने, एक्सप्लेन की कैसे ट्री से हम लोग निकालते हैं, पत्ते सुखाते थे, और कैसे वो कोन में भरी जाती है पेस्ट लग बना के, और क्या क्या कैसे वो हम तक पहुंचती है, वो सारा उन्होंने एक्सप्लेन किया। और चाइनीज़ बहुत गौर से सुनते हैं, लेकिन हम में और इनमें बड़ा फ़र्क है ना। हमारे बच्चे, जब हम छोटे बच्चे होते थे तो हम लोगों को मेहंदी लगानी होती थी, हमें ये नहीं पता था डिज़ाइन क्या होता है बचपन में। लेकिन हमें इतना पता होता था कि हाथ हमारा लाल होना चाहिए, रेड होना चाहिए, हमें खाली हाथ नहीं चाहिए। इतना हम लोग उस चीज़ को करते थे कि हमारी मेहंदी नहीं लगी होती तो हमें रात को, चांद रात को नींद नहीं आती थी। अभी भी खैर माहौल बदल गया, अभी तो यहाँ तो अलाउड ही नहीं होता मेहंदी लगाना। हमारे बच्चे कैसे छुप छुप के बेचारे लगाते हैं। तो ये देखें, बटरफ्लाई बना ली, पांडा बना दिया, फ्लावर बना लिया। और चाइनीज़ थी, वो कहती है कि बस मुझे तो चाहिए ही पत्तियाँ हैं, तो उसने तो बस डिज़ाइन ही उसका बनवाया। अब ये हमारे तो ऐसे नहीं लगाते, हमारे तो पूरे भर भर के। खैर अपने कल्चर का अपना अपना होता है। ये बच्ची इतनी स्मार्ट थी, इसने खुद फ़ोन से निकाल के फ़ोटो और अपनी मम्मा के हाथ पे सेम पिक्चर बनाई। ये चाइनीज़ लोग ऐसे ही होते हैं, सिर्फ अपना कल्चर नहीं सिखाते, हर एक्टिविटी ये करवाते हैं बच्चों को। पर इनकी और हमारी पसंद में बहुत फ़र्क है ना। जब इनके बच्चे भी छोटे छोटे से, उसने लिहाजा तरबूज भी बना लिया, उसने पत्तियां बनवा ली। बस ऐसे ही है, हर कल्चर का अपना हिसाब होता है, अपना ही एक तौर तरीका होता है। हमारे भी पाकिस्तान में हर किसी का अपना है, कोई पंजाबी, कोई पठान, कोई कुछ, सबका अपना तौर तरीका ज़िंदगी गुजारने का। खैर हम लोगों ने अपना काम ख़त्म किया और हम लोग आगे कॉफ़ी पीने, हम फ्रेंड्स ने और स्टाफ ने, हमारी वो बहुत अच्छी फ्रेंड है, तो हम लोगों ने कॉफ़ी पी। फिर हम प्लाज़ा आ गए। प्लाज़े में हमने देखा हेलोवीन की ये बन रही थी, डेकोरेशन हो रही थी। तो मैंने फिर इसकी यहाँ पे पिक्चर बनाई। एक चाइनीज़ आ गई, कहती मेरी पिक्चर लो, और वो बस सारा सामान रख के नीचे चौकड़ी मार के बैठ गई, कहती है अब मेरी पिक्चर लो इन सब के सामने। उसकी पिक्चर बनाई तो बस साथ में ये भी बना ली हम लोगों ने हेलोवीन की। अभी हेलोवीन आ रहा है, एक तो डराने का भी दिन आता है। हमें तो बचपन में ये भी नहीं पता था कि डराने का भी दिन होता है। यहाँ पे ये हाथ पे ड्राइंग कर रही थी ये लेडीज़, और ये इतने खूबसूरत थे, बने हुए थे, हाथ के बनी हुई चीज़ें थी, पता नहीं क्या था। बहरहाल ये बहुत प्यारी लग रही थी। डेकोरेशन पीस थे छोटे छोटे, हर चीज़ बनी हुई थी इसकी, और मुर्गे रखे हुए। मेरी अम्मी होती तो उन्होंने कहना था इतने पैसों का ये मेंढक बेच रहे हैं बना बना के। खैर यहाँ पे ज्वेलरी भी थी, बड़ी प्यारी थी। मैंने भी यहाँ से 2 रिंग ली थी और बहुत खूबसूरत थी। कभी पहनूंगी तो आपको दिखाऊंगी कि मैंने वो यहाँ से ली थी। काफ़ी मुनासिब भी मिली थी, सस्ती थी।
اگر آپ میں سے بھی کسی کے پاس ایسا ہنر ہے تو اپنے آس پاس سے ہی شروع کریں. یہاں پر بھی مہندیوں کے لگانے میں بہت کمی ہوتی ہے، عیدوں پہ، شادیوں میں، یا ویسے بھی کوئی لگوا لیتا پارٹیوں میں. اگر آپ کے پاس کوئی ہنر ہے تو اس کو ضائع نہ ہونے دیں، آپ ضرور لگائیں. موسم دیکھیں اتنا اچھا تھا. اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں. اللہ حافظ.